हज़ार दलीलें ले आइए वजूद खुदाबंदी की, उस एक दलील पे ये दलील भारी है कि मदीने वाली सरकार ने कहा कि अल्लाह है। कि ये पहाड़ के पीछे अगर मैं कहूँ कि एक लश्कर है तो तुम मेरी बात मानोगे? तो कहा हाँ हम मानेंगे, बचपन से सादिक है तू और अमीन है। तो ये जो है बात कि अब तो खैर हर एक सादिक अमीन बन जाता है, हम भी सादिक अमीन बन गए। लोगों को ये नहीं पता कि किस लफ्ज़ की क्या मानी है, किस क्या उसका तारीख़ी बैकग्राउंड है। तो ठीक है, उन्होंने ज़िया-उल हक़ ने कह दिया कि सादिक और अमीन ना हो, सादिक और अमीन। लेकिन ये कि ये जो चीज़ है कि गवाही किसकी है, जिसकी गवाही है बस उसकी तरफ दिल खींचना है। और मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मुझ पर लोग नाराज़ होंगे कि ओहो घड़ी देखता है ये हालत रुकू में कि हाँ ये आज क्या क्या अपॉइंटमेंट। सच्ची बात है, औरों पे भी यही गुजरती होगी, वो कहते ही मैंने कह दिया। चलें जी, उसामा गाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे उसामा भाई? आपकी वो कुछ बातों से मेरी याददाश्त पीछे चली गई। एक तो आपने फोकस की जिस तरह बात की ना, और उसमें मुझे ना नुसरत अली खान साहब याद आ गए कि हर काम के लिए फोकस किस तरह चाहिए होता है, चाहे आप सियासत में हैं, चाहे आप सहाफ़त में हैं, आपको उस काम। तो एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, मेरी कोई मेरा ख्याल है 12-14 साल का था। तो उस वक्त उरूज था नुसरत अली खान साहब का। तो एक दफ़ा हमारे घर वो आए, तो मैंने नोट किया कि वो आधा घंटा बैठे रहे, आधा पौना घंटा। तो बात वगैरह होती रही, कुछ और लोग भी थे, लेकिन उनके पास हारमोनियम पड़ा हुआ था और वैसे ही। तो अब वो जितनी देर गुफ्तगू होती रही तो वो हारमोनियम पर उन्होंने हाथ था, और ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहे। जिस तरह हमारी गुफ्तगू है, मैं सुन रहा हूँ कैसे ताज से बात करें, कुछ सारे हिला दिया, कुछ बात जी 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 जी, इस तरह कोई आप सवाल के लिए उसका मुख्तसर जवाब देंगे। तो उनकी उंगलियाँ और वो मुसलसल हारमोनियम और उस पर वो इस तरह, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। ये नहीं है कि उसकी आवाज़ आ रही है कुछ, लेकिन वो अपने उस दुनिया में मगन है। तो मुझे आज तक उनकी वो एक नक्श हो गया ज़हन में कि फोकस इस चीज़ का होता है। लोग कहते हैं कि इर्तिकाज़। मैंने एक सवाल किया था, एक सैयद सफदर हुसैन शाह बुखारी थी, मैंने उनसे पूछा कि इर्तिकाज़ कैसे होता है। कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर इर्तिकाज़ अगर नहीं रहता है तो फिर आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक बच्ची बैठी हुई थी, मैंने समझा कि ये 9वीं 10वीं जमात की बच्ची होगी। कहा बेटा लगारी साहब पूछ रहे हैं कि इर्तिकाज़ कैसे होता है, तो अपना पहले तारुफ करवा। तो उन्होंने कहा जी मैं नबीहा हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। पहले तो मैं वहीं चौंक गया कि मुझे लग रहा है कि बच्ची 9वीं जमात में पढ़ती होगी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ लेकिन मेरा दिल इत्मीनान नहीं करता। मैं जो हूँ ना वो मैं अपने खुदा के साथ कम्युनिकेशन कैसे करूँ। तो मुझे बाबा जी ने कहा, और मैं वही बात आपको कह रही हूँ कि अपना ट्रांसमीटर ऑन रखा करें और कभी ना कभी आपको सिग्नल आ जाएंगे। क्या बात आप है। किसी भी हालत में होंगे तो आपको सिग्नल आ जाएंगे। आप अपना ट्रांसमीटर ऑन रखें। मैं ट्रांसमीटर ऑन रखती हूँ, मुझे सिग्नल आ जाते हैं, मुझे इर्तिकाज़ हो जाता है, मुझे कम्युनिकेशन हो जाता है। और सबकी ज़िंदगी में ये लम्हात आते हैं, कभी ना कभी आते हैं। रात की तन्हाई में अल्लाह आपसे बात करता है। अच्छा, आप मैंने जो कह रहे हैं बड़ी प्यारी बात। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि नमाज, मतलब हम कोशिश करते हैं कि नमाज़ पढ़ लें। मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात सिखाई कि अगर पूरी नमाज ना भी पढ़ सको, फ़र्ज़ पढ़ लिया करो। सुन्नत नफल नहीं भी पढ़ सको तो फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ लिया करो। इशा में वितर पढ़ लिया करो फ़र्ज़ के साथ। तो मैंने नमाज़ शुरू की। अब आप यकीन जानिए कि रात को इशा अक्सर लेट पढ़ने का, ऑफिस से वापस आते थे, तो रात को जो इशा पढ़ने का मुझे मज़ा आता है और फजर की नमाज़ पढ़ने का, वो दिन की नमाज़ पढ़ के, मतलब मुझे, मैं बता नहीं सकती अल्फाज में कि ज़ोहर असर और मगरिब शायद हम ऑफिस में होते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ ली कि फ़र्ज़ समझ के अदा कर दी। वो जो फजर जब मैं पढ़ती हूँ या जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ रात में, तो एक सुकून का जो एक लेवल होता है ना, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अच्छा, उसको भी छोड़, शायद वो कर रहे हैं, वो हम कर पता नहीं, मैं उसको अल्फाज में शायद बयान ही नहीं कर सकती। शायद किसी का मेरे वाला एक्सपीरियंस हो तो शायद वो मेरी बात समझ। अच्छा, उसको भी छोड़ो, रात को आँख खुले वज़्ज़ोहा की तिलावत करो कि जो आ रहा है वो उससे बेहतर है कि जो गुज़र चुका है, और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें वो देगा कि जिससे तुम राज़ी हो जाओ। क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया। और ये मेरी बहुत फेवरेट सूरत है, सूरत अद्दुहा, सूरह रहमान। और ये सूरत मैं ऑलमोस्ट डेली सुनती हूँ। आखिरी जो है वो अम्मा बिनेमतिका। और अगर कभी आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, परेशान हो, आप सूरत अद्दुहा सुने, यकीन जानिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे
आप सुकून में आ जाएंगे। आजमा के देख लीजिएगा, और कोई भी आखिरी जो आयत रिलैक्सेंट मेडिसिन आप पे असर नहीं करेंगी। आप सूरत अद्दुहा सुन लो। और आखिरी आयत पढ़ने के बाद आप शुक्र अदा करेंगे, वह बड़ी अम्मा प्यारी बात। बिनेमत रब्बे का फज़ल। तो ये आप जिक्र करेंगे कि हाँ ये नेमत अल्लाह ने दी, ये नेमत। बिल्कुल। मैं ये जी कहना लगाइए। चाहता था कि तो गैर रस्मी बात कर रहे हैं, वो फॉर्मेट भी नहीं है जिस तरह हम प्रोग्राम करते लेकिन ये हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं जा रही कि जिसके दिल में जो आ रहा है वो बात कर रहे हाँ, हैं। मैं ये चाह रहा था कि ईद का दिन है, जी जी। हमें ज़रूर याद रखना चाहिए, कुछ बच्चे होंगे जो बैठे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कचरे में रोज़ी तलाश कर रहे होंगे, कुछ माएँ होंगी जो बच्चों को कह रही होंगी कि हम बेटा मैं खाना पका कर दे रही हूँ, लेकिन उसके पास पका कर देने के लिए कुछ नहीं होगा। कोई बाप होंगे जो बहुत परेशान होंगे, मैंने अपने बच्चों को ईदी नहीं दी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस सारे को शेयर कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कम से कम आप उस जद्दोजहद का हिस्सा ज़रूर बने। क्या बात है कि हम एक मुनसिफाना मुआशरा तो कायम करें यार, हम एक ऐसा मुआशरा तो कायम करें जहाँ ये ऊंच नीच ना हो, यहाँ ये बुलंदी और पस्ती ना हो, जहाँ इंसान जहाँ गरीब और अमीर का जहाँ फर्क इंसान ना की हो, इज्जत हो, पैसे की इज्जत हो, जहाँ नहीं इंसान की इज्जत भी हो और इंसान की ज़रूरतों की उसका तकमील भी एहसास हो। किया जाए। और आप जो वसाइल जो हैं रियासत के भी और ममलिकत के भी और इस सब के, उनकी कोई मुनसिफाना तकसीम का तरीक़ाकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो घर भरा हुआ है वो फिर भरता चला जाए और जिस घर में कुछ नहीं है उससे भी खिंच कर अच्छा, उस मुझे तरफ से एक बात याद आ गई उसामा भाई, हमने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी तो कुछ कई बार ऐसी गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती थी, जिसमें मुफ्ती आबिद मुबारक बड़ा खुलकर बात करते थे और कुछ ना कुछ गुफ्तगू मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, तो उसमें एक दिन टॉपिक हमने डिस्कस किया ज़कात का मेरे ख्याल से। तो उन्होंने क्या कहा कि ज़कात तो बहुत सी ऐसी है कि हमारे मुस्तहकीन में हमारे कुछ सियासतदान हैं जो कि ज़कात के, उन्होंने मतलब तंज़िया बोला। तो अभी आप यकीन जाने कि ऐसा सिस्टम बन चुका है कि लोग, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बैंक में ज़कात कटवाने के हक़ में नहीं है, वो कहते हैं हमें क्या पता कहाँ जाती है, मतलब मुस्तहकीन तक जाती ही नहीं है। नहीं, लेकिन हुक्म इन्फाक का है। ये जो सिस्टम है, मैं बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारा निज़ाम है, अब देखिए, जैसे ईदी रियासत साहब का मदीना मैं- का दावा किया था, रियासत मदीना बनाना है, सही चीज़। बन मैं जाएगा रियासत ईदी साहब मदीना को कोट जल्दी? कर देता हूँ। आपको उनसे- लगता है, उम्मीद है? ईदी साहब जो है ना, ईदी साहब से किसी ने पूछा, अब उनसे तो कम ही लोग पाकिस्तान में ज़्यादा फलाही काम और ये सब, बिल्कुल, और एक मतलब आप उसको PhD कह लें, दिहाइयों तक उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनसे किसी ने एक दफ़ा पूछा था कि जी ये जो लगारी साहब भी जिसका कह रहे हैं कि, तो मैंने सवाल किया कि ईदी साहब आपका जनूबी एशिया में या एशिया में बड़े इदारों में से, प्राइवेट इदारों में ना, इससे बड़ा इदारा नहीं ईदी का, हर तरह का उनका काम है, ये टीमों के लिए, एम्बुलेंसेस का काम, लोगों जो बेघर हैं, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, हर तरह के काम उनके। आपका ये काम बढ़ता चला गया, लेकिन गुर्बत पाकिस्तान में फिर भी और मसाइल भी बढ़ते चले गए। तो ये क्या बात हुई कि आप और एशिया में बड़े प्राइवेट फलाही इदारों में से आपका इदारा है? तो ईदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा देखें जी ये मसाइल कभी हल नहीं होने, अगर मेरे जैसे जितने मर्जी इदारे आ जाएँ, जब तक रियासत की तरफ से ये मामला नहीं होंगे या फलाही रियासत होंगे। तो उन्होंने कहा जी फिर वो कब होंगे? उन्होंने कहा देखिए दो काम, अच्छा, एक ये कि जिसने देना है वो ये ना सोचो हो खर्च होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं क्या खा जाएंगे, फलां हो जाएगा। भाई आप अपनी ड्यूटी अदा कर दें, आप अपनी नीयत से दे देंगे, आपने बिल्कुल दे बिल्कुल। दिया। आपने जो टैक्स है या जो ड्यूटी आप पर है, जो उस मुल्क की, उस रियासत की, आप वो अदा करें। हम वो अदा नहीं करते और फिर ऊपर से जो बैठे हुए हैं वो भी उसमें कोताही करते हैं। लेकिन आप हर बंदे की जो अपनी जिम्मेदारी है ना, वो अदा करना शुरू हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ये मत सोचें कि अच्छा जी ये खा जाएगा, आप दें ये तो बहुत सही। अच्छी बात है। एडी साहब एक बात ख़ास तौर पर करते थे, हमने एडी साहब का जिक्र किया है। एडी बहुत साहब बड़े- ने बहुत इलेक्शन बड़े लड़ा बंदे, था, मैं बहुत एक बड़े बात याद दिलाऊं आपको, एडी साहब ने इलेक्शन लड़ा था, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, 7000 वोट लिए थे और जस्टिस नूरुल आरफीन जीत गए थे और हारने वालों में दो थे, जस्ट अपना हाजी हनीफ तैयब साहब और अब्दुस्तार अजीज साहब। इन साहब से पूछा कि भाई आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है तारीख में, तो वो कहते थे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हाँ, और हमेशा वो इसी तरह से रहे। ज़बान पे बारे और खुदा आया, उन्होंने- किसका नाम आया? उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ज़िंदगी को पढ़ा और अपने आप को उसी रंग में ढाला उन्होंने, यानी उनके पास कपड़े आए उन्होंने बांटे, उनके पास बंगले आए उन्होंने दे दिए, उनके पास चीज़ें आई उन्होंने कर दी, वो आगे मखलूक खुदा में बांट पूरी जिंदगी में कहती हूँ कर लिया उन्होंने। और खिदमत खुद की। उसी घर में रहे जो 2 कमरों का घर था जिसके अंदर वो रहते थे, वहाँ खाया तो ये करते, देखे ना इलाके लगारी में। साहब, इज्जत कितनी कमाल है।
मैं कि ये आज कहता हम हूं कि उनका इंसान जिक्र का- कितने ये प्यारे अल्फाज में इनफरादी कोशिश थी। मैं सिर्फ इस बात की तरफ जा रहा हूँ कि ये इनफरादी कोशिश थी। अगर रियासत अब्दुस्तार एधी बन क्या जाए, बात है। अगर रियासत बन जाए तो अगर पाकिस्तान रियासत- कहाँ से कहाँ तो, पहुंच जाए? ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।